हेलो नमस्कार साथी, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे रसगुल्ले, आप बहुत ही मस्त होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। अगर आप भी बोर्ड परीक्षा 2024 देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज हम 2023 बोर्ड एग्ज़ाम पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। इस तरह से हम जितने भी सेट होंगे सभी का सॉल्यूशन करेंगे। तो आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको बता दें, अगर आपने पीडीएफ नहीं ली है तो जल्दी से जल्दी पीडीएफ लेने के लिए आपको क्या करना है, तो जितने भी 2023 के सेट बने थे हमने सारे के सारे जो है पीडीएफ अपलोड कर दिए है टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप जुड़ना चाहें तो आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, या फिर आप 7983048011 पर या तो व्हाट्सअप मैसेज करें या फिर कॉल करें, आपको वहां पर जुड़वा दिया जाएगा। वहां पर जो है 2010 से लेकर के 2023 तक के सभी पेपर वहां पर अपलोड किए जा रहे हैं। 2010 से लेकर के, ठीक है, 2010 से लेकर के 2023 तक सारे के सारे पेपर अपलोड किए जा रहे हैं। तो देरी ना करें, बोर्ड एग्जाम से पहले ही अपनी तैयारी को बेस्ट बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन देखने को मिले। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अब देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक है। 22 फरवरी हमारा टारगेट है। 22 फरवरी हिंदी का पेपर है, तो उसके लिए हम हर सेट का सॉल्यूशन अब देखने वाले हैं। जल्दी से जल्दी जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं, जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलती रहे। आज हम वीडियो का टाइमिंग भी आपको सेट कर देते हैं कि हमारी वीडियो कब कब आपको देखने को मिलेंगी। तो वीडियो की बात करें, देखिए हमारी आपको वीडियो एक तो सुबह मॉर्निंग में 6 बजे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। सुबह 6 बजे मॉर्निंग में आपको देखने को मिलेगी, एएम में सुबह 6 बजे ये मॉर्निंग आप तैयार रहा करिए, मॉर्निंग में आपको देखने को मिलेगी। और एक वीडियो आपको जो है, एक वीडियो आपको हमारी 1 बजे पीएम में देखने को मिलेगी। ये आपको गुड आफ्टरनून में आपको दोपहर को आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जब करें तो घंटी पर जल्द दबाएं, अन्यथा आपका चैनल सब्सक्राइब करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और इस नंबर पर दिए गए नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सअप मैसेज ज़रूर करें, जिससे आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़वा दिया जाए, वहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ पीडीएफ भी देखने को मिलेगी। आइए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास ये 2023 का पेपर है। इसमें आपको क्या करना है, देखिए अनुक्रमांक हमारा यहाँ अपना अनुक्रमांक आपको डालना है। अनुक्रमांक डालना है, यहाँ पर आपके पेजों की संख्या रहने वाली है। नाम डालना है, नाम क्या है, यश भारती। जैसे इस स्टूडेंट का नाम यश भारती है तो इस यश भारती डालना है, क्योंकि आपके यहाँ पर ये जो है ना चेक होगा, सिग्नेचर होंगे, ठीक है। ये हमारा पेपर कोड होता है। पेपर कोड को बड़ी ध्यानपूर्वक से भरें, क्योंकि पेपर कोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने पेपर कोड को ही गलत कर दिया तो आप बोर्ड एग्ज़ाम में जो है फेल होने की कगार पर आ जाएंगे, क्योंकि हर सेट अलग अलग कोड के बने होते हैं जो कि आपके से मैच नहीं खाते, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये 801 डीई का है और ये इसका जो पूर्णांक है वो 70 रहने वाला है। 10th के लिए एक गुड न्यूज़ होती है, जो कि इनके 30 नंबर स्कूल की तरफ से मिलते हैं, जिसे हम प्रैक्टिकल के रूप में बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको पास होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन 12th का जो है पूरा 100 नंबर का पेपर होता है, उसमें पास होने के चांस बहुत कम रहते हैं। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा, जिसमें क्या होता है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सेकंड पर बात होती है, प्रश्न पत्र 2 खंडों ए तथा खंड ब में विभाजित है। प्रश्न पत्र के खंड ए में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पेन का प्रयोग करके आपको लिखना है। तो आपको इसमें पहले ही जो है वार्निंग दे दी गई है कि आपको 2 ही पेनों का यूज़ करना है। एक आपको ब्लैक लेनी है, एक आपको ब्लू। अन्य किसी अगर पेन का आपने यूज़ किया तो आपके नंबर वहीं काट दिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पर बोला है, खंड ए में विकल्प प्रश्न हेतु प्रत्येक के लिए
1 अंक निर्धारित है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। विकल्प प्रश्न पर चलते हैं। तो विकल्प प्रश्न, पहला प्रश्न है प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, द्विवेदी युग के, भारतेंदु युग के, या फिर शुक्ल युग के, या फिर शुक्लोत्तर युग के। हमारे पास ये जो है ऑप्शन 4 दे रखे हैं, हमें चारों में से सही को बताना है। तो प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, ये किसके लेखक हैं? तो ये भारतेंदु युग के लेखक हैं। ठीक है, भारतेंदु युग के लेखक हैं, इसके लेखक हैं, ये भारतेंदु युग के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने शानदार प्रश्न जो आपके लिए ये सेट अगर आपने नहीं किया, अगर आपने इसका सॉल्यूशन नहीं देखा तो आपके जो है बहुत नंबर यहीं से कट जाने वाले हैं। ऐसा होता है कि जो ओल्ड पेपर होते हैं उनसे भी 70 से 80% पेपर वहीं से बनाया जाता है। आप 70 से 80% तो इन पेपरों को सॉल्व करके, इन जितने भी ये सेट होते हैं इनको सॉल्व करके आप 80% प्लस तो यहीं से बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट इन पर ध्यान नहीं देते, जो कि गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुनाहों का देवता रचना की विधा है। गुनाहों का देवता रचना की विधा है तो उपन्यास है। और सभी स्टूडेंट के पास इस वीडियो को शेयर कर दो और जल्दी से जल्दी आ जाएं। देखिए, गुनाहों का देवता रचना की विधा है तो ये क्या है? कहानी है, उपन्यास है, या फिर नाटक है, या फिर एकांकी है। 4 ऑप्शन दिए होते हैं, लेकिन आपको सही ऑप्शन को ही चुनना है और आपको सही ऑप्शन का ही ध्यान रखना है। तो इसमें गुनाहों का देवता एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। नेक्स्ट बात देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हंस पत्रिका के संपादक थे। हंस पत्रिका के संपादक थे मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, या महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज हम पूरा का पूरा सॉल्यूशन इसका देखने वाले हैं, फिर नेक्स्ट सेट की बात होगी। ठीक है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी पर जल्द दबाएं, इसकी PDF भी आपको वीडियो के बाद आपको देखने को मिल जाएगी। कलम का सिपाही की विधा है, ये संस्मरण है, रेखा चित्र है, जीवनी है, या फिर आत्मकथा है। आप क्या कहेंगे? ये एक जीवनी है। क्या है? ये एक जीवनी है। नेक्स्ट देखिए, लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, कमलेश्वर, डॉक्टर राजेंद्र यादव। तो आप कहेंगे मोहन राकेश। ये वीडियो आज बहुत खास होने वाली है। इस वीडियो में आपको गद्यांश कैसे करते हैं, पद्यांश कैसे करते हैं, संस्कृत में अनुवाद कैसे करते हैं, ये सारा का सारा आपको बताया जाएगा। आप बस आराम से बैठ करके इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं, ये कवि हैं, उपन्यासकार हैं, आलोचक हैं, नाटककार हैं। तो यहाँ पर आपको गलत ऑप्शन का प्रयोग नहीं करना है, केवल आपको सही ऑप्शन का ध्यान रखना है कि ये एक आलोचक है। कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक आलोचक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आकाशदीप के लेखक हैं। आकाशदीप के लेखक कौन है? अमरकांत है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जयशंकर प्रसाद है, या फिर निराला। तो ये जयशंकर प्रसाद है। कोई ना कोई सेट ऐसा होगा जिसमें से इनमें से जितने भी ये MCQ इस पेपर में हैं, इनमें से MCQ आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। आकाशदीप के रचनाकार कौन है? तो आकाशदीप के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद की रचना है। मेला आंचल के रचनाकार हैं मोहन राकेश, फणीश्वर नाथ रेणु, प्रेमचंद, या जयशंकर प्रसाद। फणीश्वर नाथ रेणु इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है केशव दास काव्यधारा के कवि हैं, ये रीतिकाल के हैं। ठीक है, रीतिकाल के हैं। ऑप्शन नंबर इसका A सही हो जाएगा। ठीक है, इसका A ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामचंद्रिका रचना है। रामचंद्रिका रचना किसकी है? केशव दास की है, बिहारी लाल की है, घनानंद की, या फिर भूषण की है। तो आपको क्या करना है कि केशव दास की है। आपको सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है और ध्यान रखिएगा इस बार आपके लिए जो है, आपके लिए 2023 में भी ऐसा हुआ था, लेकिन 2024 में भी ऐसा ही होगा। ठीक है, आपको जो है ये जो करुण रस, रसचंद अलंकार, इनके भी MCQ पूछे जाएंगे, इनको भी MCQ में बांट दिया है। लेकिन मुझे लगता है MCQ में जो करा ये गलत है, क्योंकि MCQ में बच्चा गलत कर देता है लेकिन वैसे उसे याद करके सही लिख देता है। लेकिन यहाँ पर एक पर लग गया तो लग गया। करुण रस का स्थायी भाव होता है, करुण रस का स्थायी भाव शोक यानी दुख।
दुख होता है। देखिए यहाँ पर हास्य रस का पूछे तो हास होता है, हास्य मतलब हंसी, और हास मतलब भी हंसी होती है। ठीक है, ये आपको बड़े ध्यान पूर्वक से ऑप्शन लगाने, क्योंकि एक बार जब ऑप्शन लग जाता है तो फिर उसे दोबारा करेक्ट नहीं किया जा सकता। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने, गात मनो नील मणि शैल पर आता पर प्रकाश, उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक, कौन सा है? तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब यहाँ पर देखिए आपको इस तरह से एक जो है कहानी सी दे दी जाएगी, आपको उसमें से 2 लाइन दे दी जाएंगी, उसमें से पूछा जाएगा इसमें कौन सा अलंकार है। आप यहाँ पर मिस्टेक कर देंगे, लेकिन अगर वैसे पूछा जाता कि उपमा की परिभाषा लिखिए, रूपक की परिभाषा लिखिए, तो आप वैसे लिख देते, लेकिन यहाँ पर गलत हो जाता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं जो खुश होते हैं कि हमारे तो MCQ दे दिया, इससे थोड़ा बस टाइम बच गया, लेकिन नुकसान आपका फुल है। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? ऐसा क्वेश्चन भी आपको जरूर देखने को मिलेगा। 3, 2, 4, 5, तो 2 इसके होते हैं कितने? 2। अधिकरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, आगे का शब्द होता है। उपसर्ग का मतलब है आगे का शब्द होता है। अति, अधि, अध या ए, तो आगे का शब्द क्या है? उसने शब्द की बात करी है, शब्द, अक्षर नहीं। अक्षर क्या है? ए, लेकिन शब्द क्या है? अधि। ठीक है, और शब्द कैसे बनता है? 2 या 2 से अधिक अक्षरों को मिलाकर, वर्णों को मिलाकर एक शब्द का निर्माण किया जाता है। ठीक है, प्रत्यय के कितने भेद हैं? तो 2, 3, 4, 1। ये तो 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? क्या तो तद्दत। तिरंगा में कौन सा समास है? ये भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तिरंगा में कौन सा समास है? द्विंद, द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष, तो द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, तो यण संधि इसका सही आंसर हो जाएगा। खीर का तत्सम रूप है क्षीर, क्षीर, क्षीण या खीन, तो खीर का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? क्षीर। ध्यान रखिएगा, क्षीर और क्षीर इसमें बहुत अंतर है, डिफरेंस है, लेकिन आप यहाँ पर गलती करने वाले हैं। ठीक है, नदीय शब्द का वचन और विभक्ति है। चतुर्थी द्विवचन, पंचमी बहुवचन, पश्चिमी एकवचन, चतुर्थी एकवचन, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए, आप कमेंट में जवाब नहीं देते हो तो आपको हम कैसे मान लें कि आप तैयारी कर रहे हैं? हास्यस्थ धातु का एकवचन पुरुष है, ये इसका आपको जो है कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना, ये आपका SW यानी होमवर्क है, इसका आंसर जरूर दें। नेक्स्ट आता है हमारा गद्यांश। गद्यांश को कैसे करना? देखिए, वर्णात्मक प्रश्न खंड व यानी नए प्रश्न से आपको शुरू करना है। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन तीनों के ही आपको उत्तर देने हैं, जिसके लिए आपको 6 मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पहले से 2 से 3 बार पढ़ना है यहाँ से यहाँ तक। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। 2 भिन्न प्रकृति के मनुष्य में बराबर प्रीति और मित्रता रहती है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे। दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। उदार तथा उच्चाश्य कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभावों में कुछ विशेष समानता न थी, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। ठीक है, तो इस तरह से हमें पढ़ के पूरा आपको 2 से 3 बार पढ़ना है, जिससे आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ सके। नेक्स्ट होता है कि देखिए, प्रस्तुत अवतरण का जो आपको अवतरण ये गद्यांश दिया गया है, इसका संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ कैसे लिखना है? तो देखिए, इसका संदर्भ आपको लिखना है। संदर्भ में क्या लिखना है? देखिए, संदर्भ में लिखना है कि इस संदर्भ में आपको ज़्यादा नहीं लिखना, लेखक और पाठ का नाम होता है। या तो आप इस तरह शॉर्ट में लिख सकते हैं, जैसे लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। और पाठ का क्या नाम है? तो पाठ का क्या नाम है? तो पाठ का नाम जो है मित्रता है। पाठ का क्या नाम है? मित्रता। इस तरह से आपको लिख देना है। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित का मतलब है जिसके नीचे लाइनिंग रेखा खड़ी हुई है, उसकी व्याख्या करनी है। तो रेखा किसके नीचे खड़ी हुई है? यहाँ से मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है, यहाँ से लेकर वांछनीय नहीं है। तो यहाँ पर आपको किस तरह से बनाना है? अगर आप अपने माइंड से बना रहे हैं, दिमाग से बना रहे हैं, तो आप इस तरह कीजिएगा।
दोस्ती के लिए ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर देखिए आपको मैं बताता चलूँगा किस तरह से आपको करना है। मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है, यानी दोस्ती मित्रता यानी दोस्ती के लिए ज़रूरी नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों, यानी दो मित्र एक जैसा ही काम करते हों, एक जैसा ही काम करते हो यह आवश्यक नहीं है, या एक प्रकार के काम में रुचि रखते हो इस प्रकार आवश्यक नहीं है। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। तो लेखक ने कहा है इसी प्रकार प्रकृति और व्यवहार, जो प्रकृति है और व्यवहार है वो समान रहे, ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। आप इस तरह से बना सकते हैं। मैंने किस तरह से इसे तैयार किया तो मैं आपको दिखाऊं। दोस्ती के लिए ज़रूरी नहीं है कि मित्रता में दोनों लोग एक ही प्रकार के नहीं होने चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है, या एक ही काम करते हों यही भी ज़रूरी नहीं है। इसी प्रकार प्रकृति और व्यवहार एक समान नहीं होते, यानी प्रकृति व्यवहार एक समान कैसे हो जाएंगे, ठीक है, इस तरह। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ी सावधानी से और आप बड़े आसान तरीके से इसे कर सकते हैं। राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर है, तो यहाँ पर हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। यहाँ पर राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे, ठीक है, यही आपको देना है। नेक्स्ट है अहिंसा का दूसरा नाम दूसरा रूप त्याग है, और अहिंसा का दूसरा रूप या दूसरा नाम स्वार्थ है, जो प्राय भोग के रूप में हमारे सामने आता है, पर हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग से निकाला है और भोग भी त्याग में ही पाया जाता है। सॉरी, श्रुति कहती है तैन त्यकेन बुझेता, इसी के द्वारा हम व्यक्ति के बीच का विरोध, व्यक्ति और समाज के बीच विरोध, समाज और समाज के बीच का विरोध, देश और देश के बीच का विरोध को मिटाना चाहते हैं। हमारी सारी नैतिक चेतना इसी तत्व से ओतप्रोत है। प्रस्तुत गद्यांश आपको लिखना है, ये आपके लिए होमवर्क है, आपको भी काम दिया जाएगा इस पेपर में से, और आपको बताना है। आप व्हाट्सएप ग्रुप में बता सकते हैं या फिर आप कमेंट में बता सकते हैं। लेखक का नाम बताना, पाठ का नाम बताना, ये किससे लिया गया है, ठीक है। और रेखांकित अंश की व्याख्या आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पर भी मैंने आपको इसमें काम दिया है। देखिए लेखक आपको बताना है, पाठ का नाम बताना है, इसमें पूछा है तो इसकी व्याख्या करनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो इसकी व्याख्या किस तरह से हम करेंगे, देखिए इसमें लेखक कहते हैं, ये आपको कॉमन रखनी है हर किसी में गद्यांश में। इसमें लेखक कहते हैं कि जो त्याग करते हैं वे ही भोग पाते हैं, यानी जो त्याग करते हैं वे ही भोग पाते हैं। इसी को लेकर लोगों के बीच लड़ाई झगड़े तथा समाज के बीच लड़ाई, देश देश के बीच विरोध को खत्म करना चाहते हैं। हमारी सारी नैतिक विचार बुद्धि समझ को परस्पर इसी में लगा रही है, उलझा हुआ है। इस तरह से आपको ये छोटी सी, बहुत छोटी सी आपको ये जो है इस तरह से लिख देनी है। फिर क्वेश्चन बन जाता है हमारी नैतिक सिद्धांतों में किस चीज़ को प्रमुख स्थान दिया गया है, तो किस चीज़ को स्थान दिया गया है, वो क्या करना चाहते हैं, ठीक है, वो क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे नैतिक सिद्धांतों में व्यक्ति के विरोध और समाज के बीच विरोध, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक इसको कर ले जाएंगे, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वो करना ही क्या चाहते हैं, यही तो करना चाहते हैं। व्यक्ति के विरोध, व्यक्ति और समाज के बीच विरोध को मिटाना चाहते हैं, तथा समाज के बीच विरोध, देश के विरोध को प्रमुख स्थान दिया गया है, ठीक है। इस तरह से करना है, यानी गद्यांश भी आपका बहुत ही साधारण रूप से आपका हो जाने वाला है। पद्यांश किस तरह से करना है, देखिए दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न के उत्तर। पद्यांश को भी पढ़ना है। अतुल्य जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम कर देख चुका है जिसकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नव के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नव जिनका विजय घोष रण गर्जन। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ क्या हो जाएगा इसका, ये कहाँ से लिया गया है, आपको सारे के सारे, इसका आपको मैं PDF अलग से प्रोवाइड कराऊंगा जिससे आपको जो है इसे तैयार करने में बहुत ही आसानी हो।
यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्यखंड के स्वदेश प्रेम नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि राम नरेश त्रिपाठी हैं। इसके कवि कौन है? राम नरेश त्रिपाठी हैं। नेक्स्ट आता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप मैं आपको एक चीज इसमें कॉमन रखनी है। क्या रखनी है? कवि कहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये लाइन कॉमन रखनी है। घूम घूम कर देख चुका हूँ, वे हमारे पूर्वज ऐसे थे जिनको ईश्वरियों को तारों को अनंत समूह बहुत पहले देखा था। हमारे पूर्वज की विजय घोषों और युद्ध गर्जनाओं को भी आकाश अज्ञातवार सुन चुका है। देख चुके जिनका वैभव, हम देख चुके हैं ये नव के अनंत तारागण, ये जितने भी तारे हैं इनको हम देख चुके हैं जिनका वैभव शानदार है। और इनकी जो है इनकी आवाज़ों को हम अज्ञातवार सुन चुके हैं जिनका विजय घोष रण गर्जन है। और इनकी जो गर्जना है, इनके गर्जन को भी हम बहुत अनेक बार सुन चुके हैं, ऐसा कहते हैं। लेकिन उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस आपको दिखाई दे रहा है? तो इसमें आपको कौन सा रस दिखाई दे रहा है? तो इसमें आपको वीर रस दिखाई देना चाहिए, क्योंकि इसमें वीरता की बात हो रही है। इसमें किसकी बात हो रही है? तो इसमें जो है वीरता की बात हो रही है। तो इसका जो है सही आंसर होगा वीर रस। ठीक है। अब देखिए अथवा में आ जाते हैं। उदय मोहि ब्रज बिरसत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सगन कुंज की छाही, प्रात समय माता जसुमती, अरु नंद देखी सुख पावत, माखन रोटी। ठीक है। माखन रोटी देव सजोयो अति हित सात खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेल सब दिन हसत सिरारत, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिन सोहित जदु तात। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ, यही चीज करना है आपको। एक करना है, दो दिए जाएंगे, एक करना है आपको। बड़ी शानदार पूर्वक एक आप कर ले जाएंगे। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है। तो पद्यांश किस तरह से लिखना है? तो इसका पद्यांश का संदर्भ लिखना है। यह हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्यखंड के भ्रमर गीत से लिया गया है। यहाँ तक ये लाइन आपको जो है यहाँ से यहाँ तक जो है कॉमन रखनी है। ये यानी हर किसी पद्यांश के संदर्भ में लिखनी है। यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्यखंड के पाठ का नाम लिखना है। भ्रमर गीत से लिया गया है। इसके लेखक सूरदास हैं। इसके लेखक कौन है? सूरदास हैं। यहाँ बोला रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जिसके नीचे रेखा खींची हुई है उसकी ही व्याख्या करनी है। तो उदय मोहि ब्रज बिरसत नाही, उदय मोहि ब्रज बिरसत नाही। तो कवि कहते हैं निर्मोही मोहन को अपने ब्रज की सुध आ गई है। बिरसत यानी सुध आ गई है। व्याकुल हो उठे हैं वह प्यारा गोकुल, वह सघन लताओं की शीतल छाया, वह सुबह माता, वह बाबा का प्यार। ये आपको यहाँ तक जो है इस तरह से आपको बनाकर लिखनी है। अगर जिस स्टूडेंट पे कुछ नहीं आ पा रहा, वो नहीं कर पा रहा, तो वो इस तरह से लिख सकता है। लेकिन जिस स्टूडेंट को अच्छी तरह से आती है तो वो अच्छी तरह से ही लिखे। ठीक है। यहाँ पर देखिए उपयुक्त पंक्तियों में किस समय का वर्ण किया है। तो उपयुक्त जो पंक्ति है उसमें किस समय का वर्ण किया, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा प्रात समय। जो कॉमन शब्द हैं उनको आपको टिक करना है। देखिए कहते हैं कि पेपर में आप पेन नहीं चला सकते, लेकिन आप कच्ची पेन लेकर साथ में जाएं। कच्ची पेन, रबड़ और आपके ब्लू ब्लैक पेन दो दो होनी चाहिए। साथ में आपका स्केल यानी पैमाना भी होना चाहिए। ठीक है। आप इस तरह से भी लिख देते हैं तो आपको एग्जामिनर पूरे में से पूरे नंबर देगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है मैंने आपको वो बता दिए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देखें। और वैसे भी मैंने क्लास 10th के लिए जो है इम्पोर्टेंट PDF जो जितने भी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं शुरू से लेकर अब तक जो है 2010 से लेकर 2023 तक, उन सभी के PDF मैंने अपलोड कर दिए। जो 95 यानी 95 पेज की PDF बनकर तैयार हुई थी उसको अपलोड करवा दिया है। ठीक है। अगर आपने उसको डाउनलोड नहीं किया है तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप वहां से कर सकते हैं। देखिए
इसमें क्या है, दिए गए संस्कृत गद्यांश, यानी संस्कृत में भी गद्यांश और पद्यांश होंगे, इनको भी करना है। तो देखिए एक संदर्भ लिखना है, एक का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद, ठीक है, यही लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, ठीक है। तो यह नगरी विविध धर्माणा संगम स्थली, यह नगरी विभिन्न धर्मों का संगम स्थल है। महात्मा बुद्ध तीर्थकर परवार्षनाथ, महात्मा बुद्ध तीर्थकर परवार शंकराचार्य, कबीर गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे अनेक महात्मा, ठीक है। अन्य च बहव, यानी अनेक महात्माओं ने यहाँ अपने विचारों का प्रसार किया है। अगात्रीय स्वीयान विचारान प्रसारयान, यानी अपने विचारों का प्रसार किया है, न केवल दर्शन साहित्य धर्मे और न केवल दर्शन साहित्य और धर्म में भी अपितु कला और क्षेत्र में भी यह नगरी प्रसिद्ध है, ठीक है, प्रसिद्ध है। तो अब यहाँ पर देखिए, शिल्पाना च कृत लोके विश्रुता अत्यता कौशेयाटिका देशे देशे सर्वत्र स्पहनते, यानी यह नगरी तरह तरह, अपितु कला के क्षेत्र में यह नगरी तरह तरह की कलाओं और शिल्पों के लिए विश्व में, कलाओं और शिल्पों के लिए भी विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ हर देश में सर्वत्र पसंद की जाती हैं। कौटिल्य यानी साड़ियाँ हर देश में जो है पसंद की जाती हैं, ठीक है। इस तरह से आपको बना देना, मैं आपको दिखाई देता हूँ, देखिए इस तरह से आपको बनाना है। यह नगरी अनेक धर्मों का संगम स्थल है। महात्मा बुद्ध तीर्थकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे अनेक महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों का प्रसार किया। न केवल दर्शन साहित्य और धर्म में ही अपितु कला और क्षेत्र में भी यह नगरी तरह तरह की कलाओं और शिल्पों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ हर देश में सर्वत्र पसंद की जाती हैं। इस तरह से आप कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए आपको एक ही यहाँ पर आपको इनका जो है बता दिया गया है, आपको इस तरह से ही बनाना है, श्लोक भी इस तरह से ही बनाना है, ठीक है। आपको जो है थोड़ी आपको जो है स्टडी करनी है इनके बारे में, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर मैंने वो आपको बता दिए, आप उनमें से जो है उनकी हिंदी आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे जीवन परिचय है, जीवन परिचय आपको किस तरह से जो है तैयार करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, अगर इन तीन के अलावा आप कोई भी तैयार मत कीजिए, इनमें से ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कोई ना कोई एक न एक आपको इनमें से ज़रूर देखने को मिलेगा, जिसके लिए आपको 5 अंक निर्धारित हैं, ठीक है। देखिए आपको लिखना कैसे, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, बहुत ही साधारण रूप से मैंने इसको तैयार किया है। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोरा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रावली था। इन्होंने अपनी हाई स्कूल की परीक्षा मिर्ज़ापुर के स्कूल से उत्तीर्ण की। वह इंटर की परीक्षा के लिए इन्होंने इलाहाबाद में प्रवेश लिया। अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। इनको हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। इन्होंने पत्र पत्रिकाओं को लिखना आरंभ कर दिया। बाद में इन्हें काशी के विश्वविद्यालय में अध्यापक के पद पर नियुक्ति मिल गई। इनका निधन सन 1941 को हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो प्रमुख रचनाएं जैसे चिंतामणि है, चिंतामणि, विचार वीति, हिंदी साहित्य का इतिहास, सूरदास, रश्मिमांस, त्रिवेणी। तो आप 4 से 5 इनकी रचना अगर लिख देते हैं तो आपके लिए बहुत ही सफिशिएंट है। ध्यान रखिएगा, इसके जीवन परिचय कैसे याद करते हैं, किस ट्रिक से याद करते हैं, उसके लिए मैंने अभी जो है कल एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है, उस वीडियो को ज़रूर देखें। नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पर लेखक का हो जाता है, फिर उसके बाद आपको कवि का पूछा जाता है। तो कवि में मैंने जैसे कवि ये गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत, महाकवि सूरदास। तो सुमित्रानंदन पंत का बड़ी आसान और सरल शब्दों में अपनी भाषा में तैयार किया है। जीवन परिचय, सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को कौशानी में हुआ था। 6 घंटे के पश्चात इनकी माता का देहांत हो गया।
पिता तथा उनकी दादी ने उनका पालन पोषण किया। पंत जी 1919 में बनारस चले गए। कहाँ चले गए? 1919 में बनारस चले गए। इन्होंने क्वींस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की व इन्होंने कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लिया। 1950 ईस्वी में ये ऑल इंडिया रेडियो के प्रमादाता के पद पर नियुक्त हुए। 28 दिसंबर सन 1977 को देहांत हो गया। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? ग्रंथि, गुंजन, कला और बूढ़ा चांद, सत्यकाम। आपको इनको ही लिख देना, सरल सरल आपको रचनाएं लिख देनी। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो एग्जामिनर आपको पूरे में से पूरे नंबर देगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है, आपको उस श्लोक को नहीं लिखना है जो आपके पेपर में दिया गया। अगर आप उसको लिख दोगे तो आपको एग्जामिनर नंबर नहीं देगा, नंबर काट देगा। ठीक है, एक बहुत ही साधारण श्लोक, ओम नमो अनंता निस्ता न्यस्त ध्यस्त धर्मिण पुरुषा परम्याय नमस्ते हेतु हेतवे। ये एक श्लोक है, बहुत शानदार है। अगर आप इसे लिख जाते हैं या फिर आप अपने कोई भी बुक से एक छोटा सा श्लोक जो 2 लाइन का सा हो, आप उसे लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पुरुराज के आसित, यानी पुरुराज के आसित का मतलब है पुरुराज कौन था? तो पुरुराज भारत वीर आसित। अब यानी क्या के स्थान पर जो है भारत वीर कर देंगे। बस इसमें से भी आपकी गुड न्यूज़ है कि इसमें से 4 दिए जाएंगे, 4 में से आपको सिर्फ 2 करने हैं। वीर कैन पूज्यते, वीर किन्हें पूजते हैं, यानी वीर वीरण पूज्यते, यानी वीर को पूजता है। ठीक है, वीर को पूजता है। ठीक है, कुत्र मरण मंगलम भक्ति, यानी कुत्र यानी कहाँ मरण मंगलम भक्ति, तो वाराणसी मरण मंगलम भक्ति। चंद्रशेखर के आसित, चंद्रशेखर कौन था? तो चंद्रशेखर देशभक्त आसित, चंद्रशेखर एक देशभक्त था। और निबंध की बात करें, देखिए शानदार निबंध है। अगर इनके अलावा आपको कोई भी निबंध आपको तैयार नहीं करने। देखिए मैंने एक श्लोक लिया है, जीव चक्र ब्रह्म देव्य माँ दैत्रीय तो भाव, ये आपका सही निबंध है। ज़्यादा शब्दों का नहीं है, बस थोड़ा कैड़ा सा है, आपको ये तैयार कर लेना है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या बनता है? जीवन का चक्र ऐसे ही चलता है, इसलिए देर रहना खोएं। ठीक है, निबंध देखिए, निबंध किस तरह से आपको लिखना है। तो निबंध, इन 5 निबंधों को ही आप तैयार कर लें। भारत में आतंकवाद कारण और निवारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण लाभ और हानि, बेरोजगारी की समस्या, विज्ञान के चमत्कार, मेरा प्रिय कवि। तो मैंने इसके लिए भी आपको जो है मैंने बेरोजगारी की समस्या पर निबंध तैयार किया है आपके लिए। आपको बस टॉपिक बता देता हूँ। ठीक है, और इसका PDF आपको जो है फ्री में प्रोवाइड करा दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, पूरा का पूरा आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या क्या लिखना है टॉपिकों में? भूमिका लिखनी है, बेरोजगारी का अर्थ लिखना है कि बेरोजगारी होती क्या है, बेरोजगारी की अनेक समस्याओं की जड़, यानी किसके कारण बेरोजगारी ज़्यादा फैल रही है, बेरोजगारी के कारण में क्या लिखना है आपको? जनसंख्या वृद्धि, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। ठीक है, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली आपको लिखनी है। कृषि का पिछड़ापन, ये भी बेरोजगारी की एक वो है। ठीक है, अविकसित सामाजिक दशा, अविकसित यानी समाज विकसित नहीं हो पा रहा पूरी तरह से। बेरोजगारी दूर करने के उपाय, इसमें आपको क्या लिखना है? जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, शिक्षा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन, सामाजिक ढांचे में परिवर्तन, सहकारी खेती, रोजगार कार्यालयों का विस्तार, राष्ट्र निर्माण के विविध कार्य, राष्ट्र निर्माण के विविध कार्य, ये आपको लिखने हैं। फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है? उसके बाद आपको उपसंहार, यानी पूरे का आपको लिख देना है। ठीक है, उपसंहार आपको बड़ी सावधानीपूर्वक और अच्छी तरीके से लिखना है, क्योंकि लास्ट में जब एग्जामिनर चेक करता है तो इस पर उसका ज़्यादा फोकस रहता है। ठीक है, तो इसको बड़ी ध्यानपूर्वक लिखना है। इस तरह से आप इन 5 का तैयार कर लेंगे। 5 का मैंने PDF में जो है डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो काम इसमें आपको दिया गया है उसे कमेंट में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको ज़रूर करना है। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, स्टडी एंड। और देखिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलती रहे। और ट्रिक की वीडियो भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलने वाली है कि जिस स्टूडेंट पर कुछ ना आए वो पेपर कैसे पास करे। इस तरह से आपको जो है ट्रिक आपको मिलने वाली है कि गद्यांश में क्या ट्रिक लगाएं,
निबंध में क्या ट्रिक लगाएं, क्वेश्चन आंसर में क्या ट्रिक लगाएं, सभी की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से देखने को मिलने वाली है धीरे धीरे। चैनल को सब्सक्राइब करके, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी पर जरूर दबाएं, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो सभी साथियों को जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। अगर देखिए आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो मैं फिर से कह रहा हूँ, इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, कभी भी आपकी पूरी समस्या का निवारण कर दिया जाएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।